क्वेश्चन के अंदर वो प्रोडक्ट मिक्स पूछ रहा है, उसने पूछा है कि देखो मेरे पास सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या निकालोगे, सेलिंग में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करे, रॉ मटेरियल नहीं देगा, रॉ मटेरियल पीछे से देख लो 10 रुपये का आएगा, 10 रुपये रॉ मटेरियल के माइनस करे, 60 इंटू ये 20 रुपये माइनस करे, 24 रुपये माइनस करे, 36 रुपये यहाँ से निकल गए, 31 रुपये यहाँ से, यानी कि एक्स बनाएंगे वाई नहीं बनाएंगे। ये मेरे पास पहला डिसीजन आया। दूसरा, इसमें कितने घंटे लग रहे हैं, इसमें लग रहा है 0.5, इसमें लग रहा है 0.3, तो पर मशीन आर ए देखना जरा कितना लग रहा है, तो उसने कहा कंट्रीब्यूशन 36 रुपये डिवाइड बाई 0.5 और 31 रुपये डिवाइड बाई 0.3, ठीक है, तो इसका 72 है, इसका 103.33, यानी कि ए डिपार्टमेंट अगर आपका जो कांस्टेंट है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमें वाई बनाना चाहिए। अच्छा, रॉ मटेरियल के हिसाब से देखते हैं तो बराबर ही है, क्योंकि दोनों में बराबर रॉ मटेरियल लग रहा है। डिपार्टमेंट बी के हिसाब से देखो 0.4 और 0.45 से डिवाइड करके देखोगे तो लगेगा कि एक्स बनाना चाहिए, यानी कि हमें ये लग रहा है कि एक्स भी बनाना चाहिए, वाई भी बनाना चाहिए। हम बनाएं क्या, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन निकल के आता है। ठीक है, क्वेश्चन के सारी फिगर को यूज करते हैं, क्या करो आप, एक्स हमारा मैक्सिमम बन सकता है 7400 यूनिट्स तक, जो हमारे यहाँ पर दे रखा है, हमने इसको यूज कर लिया। वाई हमारा बन सकता है 10,000 यूनिट्स तक, हमने इसको भी यूज कर लिया। फिर इन्होंने कहा ये अगर मान लो हम x यूनिट्स ऑफ x बनाते हैं और y यूनिट्स ऑफ y बनाते हैं तो 0.50x, ठीक है, प्लस 0.30y शुड बी लेस देन इक्वल टू 3400, क्योंकि टोटल हमारे पास जो घंटे हैं वो 3400 घंटे अवेलेबल है। ऐसे ही हमारे पास 0.40x प्लस 0.4045y इज लेस देन इक्वल टू 3640 हमारे पास ये निकल के आएगा। फिर अगले पन्ने पर दे रखा है कि 2 यूनिट्स ऑफ x प्लस 2 यूनिट्स ऑफ y, क्योंकि 2-2 किलोग्राम दोनों में यूज होते हैं, तो इट लेस देन इक्वल टू 17,000 किलोग्राम हमारे पास अवेलेबल है डायरेक्ट मटेरियल का। अच्छा, इन इक्वेशंस को हमने बना लिया, 3 इक्वेशन मेरे पास बन के आ गई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कह रहे हैं हम x को 0 रखते हैं, इसमें x को 0 रखा, कितना निकल के आएगा x, अगर हमने x को 0 रखा पहली इक्वेशन में x निकल के आया 6800 यूनिट्स का, ठीक है। अच्छा, y को इसमें 0 रखोगे तो क्या होगा, नहीं y को हमने 0 रखा तो x की वैल्यू, अगर हम x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो 10,000 से ज़्यादा निकल के आ रही है, 10,000 ही मैक्सिमम है, तो y इसमें नहीं रखेंगे, हम y इसमें रख के देख लेते हैं। अच्छा, इसमें हमने ये 0 कर दिया तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई, y की वैल्यू निकल के आई 8088 इससे कम है, हाँ ठीक है, तो y चल जाएगा, ठीक है। इसमें करोगे तो कम निकल के आएगा, कम जो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आपको इतना आपके पास मिल गया। अच्छा, अब हम इन दोनों इक्वेशन को साथ साथ सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला दूसरा सॉल्व करोगे, पहले दूसरे को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू इतनी आएगी, y की वैल्यू इतनी आएगी, इन दोनों की वैल्यू तीसरी वाली इक्वेशन में रखो तो पता चलेगा कि भैया ये तो 17,000 से एक्सीड हो जाएगा, यानी कि इन दोनों की जो निकल के आ रहा है पहला और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए वो तीसरे क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये हम नहीं अपना सकते हैं। ठीक है, हमने इक्वेशन 2 और 3 को साथ में सॉल्व किया, 2 और 3 को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या निकल के आया, हमारे पास निकल के आया कि x इतना होगा, y इतना होगा, इन दोनों का इतना होगा, इसको हमने इक्वेशन 1 में डाला, सेटिस्फाइड है, टिक कर दे कि भाई तीनों इक्वेशन सेटिस्फाइड है। इससे ऐसे हमने पहले तीसरे को सॉल्व किया, हमें इससे भी समझ में आ गया। अब हमने कंट्रीब्यूशन देखा, कंट्रीब्यूशन 36 रुपये 31 रुपये का था ना, 6800 इंटू 36 के हिसाब से आ जाएगा 8088.31 के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। ये वाला कंट्रीब्यूशन देखनी नहीं, क्योंकि ये तीसरे वाले को सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएगा। इसका हमने कंट्रीब्यूशन देखा, इसका कंट्रीब्यूशन देखा, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इसका अवेलेबल है, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। दो इक्वेशन को साथ में सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, दो इक्वेशन को अगर साथ में सॉल्व करनी, मान लो इन दोनों को सॉल्व करना है, इसको क्या करो, इसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर देना और इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना, 0.4 से पूरी इक्वेशन को, 0.5 से पूरी इक्वेशन को, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू किसकी बचेगी, इसको 0.4 से क्या होगा ना, तो ये वैल्यू आएगी, इसको 0.5 से क्या होगा, ये वैल्यू आएगी, इसको 0.4 से क्या होगा, ये वैल्यू आएगी, 0.5 से क्या होगा, ये वैल्यू आएगी, इन दोनों को काटा पीटी कर दोगे, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक में रख देना, इन्हीं दोनों में से किसी एक में रखना, x की वैल्यू निकाल लेना, ऐसे करके आप सॉल्व कर लोगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8500 यहाँ पर अवेलेबल है, x को 0.45 से मल्टीप्लाई कर देना, y कट जाएगा, x बच जाएगा, ये बच जाएगा, तो इसके बेसिस पे आप कर लेना, ऐसे करके निकल के आ जाएगा, 9 नंबर हो गया आपका। अच्छा, इन्होंने एक और पार्ट पूछा है कि प्रोडक्ट मिक्स के बाद हमें बता दो कि अगर हम एक ही प्रोड्यूस करना चाहते हो तो क्या करें। अगर आप एक ही प्रोड्यूस करोगे तो आपके पास ये अवेलेबल है, हमने निकाला है, पहले ही निकाला हुआ है कि भैया एक ही प्रोड्यूस करोगे तो ये अवेलेबल है। अच्छा, हम यहाँ पर 0 रख देंगे तो 8500 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 4875 आएगा। 4875 से तो ज़्यादा बना सकते हो ना यार, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 4875 से बहुत ज़्यादा बना सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। नहीं सॉरी, अगर आप ये करोगे 17,000 डिवाइड बाई 2 निकल के आएगा जो 8500 होएगा, लेकिन आपकी रिस्ट्रिक्शन जो है वो ए वाला जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है इसको, तो ए वाला इसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, ऐसे यहाँ पर बी वाला आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, यहाँ पर ये वाली इक्वेशन इसको रिस्ट्रिक्ट करती है, यहाँ पर ये वाली इक्वेशन इसको रिस्ट्रिक्ट करती है, तो जो मिनिमम हमारे पास तीनों में से 0 0 0 करके निकल के आता है उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं।